इरादे जिनके हों पक्का, यकीन जिनका हो उस पर, तला तुम खैर मौजों से वो घबराया नहीं करते। देखिए, सफ़र कोई भी हो कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन ये जो मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी की जो शहादत हुई, उसके बाद से सिचुएशंस और सिनेरियो बहुत बदल गया, क्योंकि एक बेटी की ज़िंदगी में पिता से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन ये उनके संस्कार थे जो उन्होंने हमें दिए थे, जिनकी वजह से हम आगे चल पा रहे हों और समाज की सेवा कर पा रहे हैं। मैं ये कह दूं कि सेवा के भाव से इस पॉलिटिक्स में उतरी थी, और उसी सेवा के भाव से मैं अभी भी काम कर रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ कि हमारे वहाँ के जो लोग हैं किश्तवाड़ के, हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेवलपमेंट की हर धारा को किश्तवाड़ में लाया जाए और किसी भी तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंटल प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, रोज़गार लाया जाए, मिशन युवा के तहत जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। और आज से एक नए सफ़र की शुरुआत जो है वो हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सफ़र सियासत। यहाँ पर बात होगी राजनेताओं से कि किस तरह का उनका सफ़र सियासत में रहा है। आज हमारे साथ किश्तवाड़ की बेटी शगुन परिहार हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि सियासत में इनका सफ़र किस तरह का रहा है, किस तरह से इनकी शुरुआत रही है। मैम, किस तरह का सफ़र आपका रहा है, कैसे सियासत में आए हैं और किस तरह से शुरुआत है? देखिए, शुरुआत तो मैं कहूँ कि एबीवीपी से तो मैं बचपन से ही जुड़ी हुई थी स्कूल टाइम में, और उसके बाद जब पार्टी ने ये डिसाइड किया कि मुझे किश्तवाड़ से चुनाव लड़ना है, उस टाइम मैं ये कह दूँ कि सेवा के भाव से इस पॉलिटिक्स में उतरी थी, और उसी सेवा के भाव से मैं अभी भी काम कर रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ कि हमारे वहाँ के जो लोग हैं किश्तवाड़ के, हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेवलपमेंट की हर धारा को किश्तवाड़ में लाया जाए और किसी भी तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंटल प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, रोज़गार लाया जाए, मिशन युवा के तहत जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, और भी बहुत से प्रयास कर रहे हैं जिनके द्वारा हमारा किश्तवाड़ जो है वो विकास की नई धाराओं को छुए। अच्छा मैम, आप एक बेटी हैं और एक प्रेरणा सोच रहे हैं बाकी बेटियों के लिए। किस तरह का आपकी जिस तरह से शुरुआत हुई है, आप एक किश्तवाड़ के इलाके से आते हैं, काफ़ी पहाड़ी इलाका है, साथ में किस तरह का आपका मैसेज भी बेटियों के लिए रहेगा? आपने काफ़ी सारी कठिनाइयाँ देखी हैं आपके पिता के साथ, अंकल के साथ, जिस तरह से आतंकवादियों ने जो है वो उनको शहादत जो है उनकी हुई है, तो किस तरह का मैसेज आप बेटियों को देंगे और कितना कठिनाइयों का सामना आपने किया है इस सफ़र में आने के लिए? देखिए, मैं ये कहूँ कि हमारे भारतीय समाज में जितनी भी नारियां हैं वो सशक्त हैं, क्योंकि हमारी एग्जाम्पल्स में एक ऐसी नारी है, जैसे कि चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करें, चाहे हम अहिल्याबाई होलकर जी की बात करें, चाहे हम सुषमा स्वराज जी की बात करें, मुझे लगता है हमारी महिलाएं अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करके जा चुकी हैं, और उनकी ही इंस्पिरेशन लेके, उनके संस्कारों को लेके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है विषम से विषम परिस्थिति को हम ओवरकम कर सकते हैं और हम जो है मास्टर हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। तो कितनी कठिनाइयाँ आपके सफ़र में रही हैं शुरुआती दौर से ही अब तक सफ़र में आपके? देखिए, सफ़र कोई भी, परिवार में भी, फैमिली भी, आपने जिस तरह सफ़र भी किया है बीच में। देखिए, सफ़र कोई भी हो कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन ये जो मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी की जो शहादत हुई, उसके बाद से सिचुएशंस और सिनेरियो बहुत बदल गया, क्योंकि एक बेटी की ज़िंदगी में पिता से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन ये उनके संस्कार थे जो उन्होंने हमें दिए थे, जिनकी वजह से हम आगे चल पा रहे हों और समाज की सेवा कर पा रहे हैं। कठुआ में पहुँचे हैं, काफ़ी बेटियों से यहाँ भी मुलाकात हुई होगी, और भी जहाँ जहाँ जाती हैं लोगों से मिलती हैं, वहाँ पर भी बेटियाँ मिलती होंगी, तो उनको किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से रहता है और अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं एक शेर से अपनी बात को ख़त्म करूँगी, क्योंकि बाकी लोग भी रुक रहे हैं। इरादे जिनके हों पक्का, यकीन जिनका हो उस पर, तला तुम खैर मौजों से वो घबराया नहीं करते। थैंक यू। तो ये हमारे साथ शगुन परिहार थी, किश्तवाड़ की बेटी हैं और विधायक जो है वो वहाँ पर रही हैं कि इन्होंने बेटियों को जो है वो मैसेज भी दिया है, और इन्होंने कहा है कि जिनके हौसले और इरादे बुलंद हो वो किसी से जो है वो घबराया नहीं करते हैं। इसी तरह से कुछ और राजनेताओं से बात करेंगे और उनके सफ़र के बारे में जानेंगे और उनकी जो है वो कहानियों को लेकर आपके तक पहुँचाएँगे। इसी तरह आप जुड़े रहिए कठुआ बुलेटिन के साथ।